सबसे पहले रुक करेंगे दावोस का, जहां कल से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के 56वें वार्षिक सम्मेलन का आगाज होने वाला है। 5 दिनों के समिट में दुनिया भर के कई दिग्गज नेता और टॉप लीडर्स शामिल होने वाले हैं। इस समिट की कवरेज करने वाला जी बिजनेस ही एकमात्र हिंदी न्यूज चैनल है। और इस बार क्या रहेगा एजेंडा, इस खबर पर दावोस स्विट्जरलैंड से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, अब 24 घंटे से कम का समय है इस फोरम को स्टार्ट होने में, और जानना चाहेंगे कि भारत की तरफ से किस तरह की तैयारी है, क्या डेलीगेशन वहां पहुंच चुका है और भारत की निवेश की पिच कितनी बड़ी वहां पर नजर आ रही है। बिल्कुल अनीता, मैं बताना चाहूँगा कि जो भारत का डेलीगेशन है वो कुछ ही देर में यहाँ पे दावोस पहुँच सकता है। ज्यूरिख से वो लोग निकल चुके हैं। प्रहलाद जोशी, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, राम मोहन नायडू सिविल एविएशन मिनिस्टर, ये ज्यूरिख से दावोस की ओर निकल चुके हैं। और झारखंड के जो सीएम हैं वो कल सुबह यहाँ पे पहुँचेंगे। अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेलवे और आईटी मिनिस्टर, कल यहाँ पर दावोस पहुँचेंगे। लेकिन ये भी मैं एक दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो यूएस प्रेसिडेंट की स्पीच है उसका भी समय तय हो गया है। भारतीय समय अनुसार बुधवार को 6 बजे के करीब वो वेफ के अंदर अपनी स्पीच देंगे। और उससे इंटरेस्टिंग एक बात और भी है कि ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो मंगलवार को अपनी स्पीच देंगे। उनका संबोधन जो है वो मंगलवार को रखा गया है। तो इंटरेस्टिंग होगा कि ज़ेलेंस्की मंगलवार को क्या बोलते हैं। और बुधवार 2:30 बजे स्विट्ज़रलैंड टाइम से और तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे भारतीय समय के अनुसार एक बड़ी नज़र जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के स्पीच पे रहेगी। क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं इस समय जियोपॉलिटिकल, उस लिहाज से अमेरिकी राष्ट्रपति की स्पीच के कई मायने निकाले जा सकते हैं। और इस स्पीच पे ना केवल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बल्कि इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स की भी नज़र है कि उनका क्या रुख होगा, ऑयल पे क्या रुख होगा, फेड के जो उनके चेयरमैन हैं उन पे क्या वो कुछ बोलते हैं, यहाँ पे आके फॉसिल फ्यूल्स पे उनका क्या कहना होगा। तो इन सभी चीज़ों पे जो कमोडिटी एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी नज़र होगी। अब रही बात कि भारत अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है, तो वो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें भारत का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर हो, साथ ही आप इंडस्ट्रियल केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, इन सभी को यहाँ पे शोकेस किया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश के टाई अप यहाँ पर हों दावोस में। इसी वजह से जिस तरीके से अमेरिका का सबसे बड़ा डेलीगेशन इस बार वेफ आ रहा है, चाइना की तरफ से एक बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, उसी लिहाज से भारत का भी एक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल का बड़ा डेलीगेशन दावोस पहुंच रहा है।